हेलो एवरीवन, मैं अंकित दादी आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज अपन इस टॉपिक के अंदर आज का जो अपना ये लेक्चर है, इसके अंदर अपन टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन यानी खेती के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह की खेतियां होती है, खेती के प्रकार क्या है। वैसे तो यहाँ पर मैंने टर्मिनोलॉजीज यानी शब्दावली के ऊपर लेकर टॉपिक डाला है, लेकिन अपन जो इसके अंदर पर्टिकुलर जो चीज पढ़ते हैं वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ खेती के प्रकार। ठीक है, खेती के कौन कौन से और कितने प्रकार होते हैं उनके ऊपर अपन यहां क्या करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। भाई टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकारों के बारे में अपन यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के खेती के मतलब कितने प्रकार की खेतियां होती है वो सारी चीजें अपन देखेंगे। जैसे जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि फसल चक्र अपनाते हैं यानी क्रॉप रोटेशन वगैरह, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इसके अलावा अपन यहाँ क्या करेंगे, सीक्वेंसली पर्टिकुलर एक एक चीज को, इंटरक्रॉपिंग वगैरह क्या होती है, सोल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोस्टोलॉजी, सारी चीजें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अपन यहाँ नॉर्मली टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन यानी शब्दावली से रिलेटेड जो अपन टॉपिक देख रहे हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है वो क्या है, मिश्रित खेती, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती यानी खेती का मतलब क्या होता है कि काफी सारे अवयव को एक साथ मिलाना, ठीक है। तो यहां देखो, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पिसिकल्चर एंड एपीकल्चर, यानी जब आप फसल उगा रहे हैं, फसल, ठीक है, फसलों के साथ साथ आप क्या करें, पशुपालन भी करेंगे। क्या करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, ठीक है, पशुपालन, और इसके साथ मछली पालन, केचुआ पालन, इस तरह से 5-6 जो खेती के अवयव होते हैं उनको एक साथ फसल उत्पादन के साथ मिलाकर उगाना। जैसे सपोज डेट अपन यहां बात करें, फसल उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, इसी फसल उत्पादन के साथ आप फल भी लगा रहे हैं, ठीक है, पक्षी भी पाल रहे हैं यानी पोल्ट्री वगैरह, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से काफी सारा जो खेती के जो अवयव होते हैं, जब इनको एक साथ पर्टिकुलर अपने अप्लाई करते हैं खेत के अंदर, एक ही खेत में, सपोज डेट यहां आप लोगों का क्या है, एक पर्टिकुलर खेत है, इस खेत में आप लोग इस वाले भाग में क्या उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन ले रहे हैं। और यहां क्या कर ले आप लोग, मुर्गी पालन कर ले, क्या करें, मुर्गी पालन, ठीक है। इस वाले भाग में आप क्या करें, पशु पालन कर ले, ठीक है। और यहाँ जो आप लोगों की छोटी सी जमीन बच गई, इसमें आप लोग साग भाजी सब्जियां वगैरह उगा लो, या फिर आप क्या करें कि आप लोग यहाँ पर कंपोस्ट वगैरह ये बनाने के लिए छोड़ दो। तो इस तरह से खेती के जो जितने भी अवयव होते हैं उनको एक साथ मिलाकर जो अपन करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब यही है कि फार्मिंग के जितने भी टाइप है उनको एक साथ लाकर रख दो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ अपन पशुपालन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पशुपालन, मछली पालन, इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन, सारे ये जो सारे अभी है उनको क्या करते हैं, जब अपन एक साथ अप्लाई करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित यानी मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। इसके अलावा देखो, मिश्रित फसल। अब मिश्रित फसल का मतलब क्या होता है, मिश्रित फसल का मतलब होता है, यहां पर भी मिश्रित का मतलब 2-3 चीजें एक साथ मिलेगी, लेकिन यहां क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर खेत में उगाना। यानी कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई निश्चित दूरी नहीं होगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जब बीजों की बुआई करते हैं उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, 4-5 तरह के बीज क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। 4-5 तरह के बीजों को क्या कर दिया आप लोगों ने, मिक्स कर दिया। अब जब बीजों को मिक्स कर दिया, बीजों को मिक्स करने के बाद अपन क्या करेंगे, इनको
बुआई कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज डेट आप लोग काफी बार मक्का बोते हैं, क्या बोते हैं, मक्का बोते हैं। तो मक्का आप लोगों ने डाल दिया, मक्का के बीज भी एक में ही डाल दिए, मक्का के साथ साथ चमला के डाल दिए। ठीक है, चमला के बीज डाल दिए, इसी के साथ साथ आप लोगों को तिल मिला, थोड़ा सा तिल डाल दिया। यानी खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी सीक्वेंस के बोना, खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी सीक्वेंस के बोना ही क्या होता है, मिश्रित फसल होता है। जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई नहीं की हुई इस पोर्शन में, फूल भी लगा रखे हैं, सब्जियां भी लगा रखी है, फसल भी उगा रखी है, यानी कोई फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है। जब अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस अपनाते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने 4 लाइनें किसकी बोई, गेहूं की बो दी, 1 लाइन सरसों की बो दी, वापस 4 लाइन सरसों की बो दी, इसे अपन अंतरा सेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, अंतरा सेशन यानी इंटरक्रॉपिंग होता है। लेकिन जब अपन 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर खेत में वैसे ही छिड़क के बो देते हैं या फिर नॉर्मली अपन बुआई करवा देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अंतरा सेशन यानी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को, अधिक फसलों को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में खेत में बोना, खेत में बोना। ठीक है, एक निश्चित क्रम में। सपोज दैट यहां आप लोगों ने क्या किया, 4 लाइनें मक्का की बोई, किसकी बोई, मक्का की। ठीक है, 4 लाइनें आपने मक्का की बोई। आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं कि इसी के साथ 3 लाइनें किसकी लगा दूं, तिल की लगा दूं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या लगा दिया, तिल लगा दिया। इसके अलावा आप सोचे कि नहीं, वापस में 4 लाइनें किसकी बो दूं, मक्का की बो दूं। इसके अलावा वापस 2 लाइनें किसकी लगा दूं, 2 या 4 लाइनें किसकी लगा दूं, दलहनी फसल में से कोई भी, जैसे मूंग लगा दिया। ठीक है, इस तरह से जब पर्टिकुलर कोई सीक्वेंसली आप फसलों को ग्रो करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, अंतरा सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा सेशन। यानी जैसे आप लोग यहां देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां पर फसलों की 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही खेत में ली है, 2 या 2 से अधिक फसलें क्या किया, एक ही खेत में ली है, लेकिन उनको क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर क्रम के अंदर इस खेत के अंदर उगाया हुआ है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी सारे पौधे को अपन क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग यानी अंतरा फसल बोलते हैं। तो ये यहां पर अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक के अंदर अपने कोई नॉर्मल है कि भाई मिश्रित खेती यानी मिश्रित खेती क्या हो रही है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हो रही है, और इंटरक्रॉपिंग क्या हो रही है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स आते हैं, काफी सारे टाइप्स होते हैं इंटरक्रॉपिंग के, वो अपन टाइप्स यहां पर देखेंगे। जैसे अपन बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग यानी इंटरक्रॉपिंग के प्रकार अगर अपन देखें तो समांतर सह फसलें, कौन सा हो रहा है, समांतर सह फसलें, जिसे आप बोलते हैं पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, यानी एक लाइनों में आप लोग फसल बो रहे हैं। यानी इसके अंदर अपन ऐसी फसलें बोएंगे जिनके अंदर शून्य प्रतिस्पर्धा हो। ऐसी 2 फसलें आपस में ग्रो करना, या ऐसी 2 फसलों को एक निश्चित क्रम के अंदर उगाना जिनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो। ठीक है, ऐसी 2 फसलें साथ उगाना जिनके अंदर शून्य प्रतिस्पर्धा हो, शून्य कंपटीशन हो। यानी अगर आप लोग गन्ना और गेहूं लगाते हैं पास पास में, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया कि 4 लाइनें गन्ने की लगाई या फिर गेहूं की लगाई, और इसके एक चारों ओर लाइन क्या करें, गन्ने की लगा दे। फिर वापस क्या करें, 4 लाइनें गेहूं की लगाए और 1 लाइन गन्ने की लगा दी। इसमें आप लोगों के ना तो गन्ने को नुकसान है और ना गेहूं को नुकसान है, इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो ऐसी 2 फसलें आपस में ग्रो करना जिनके बीच में शून्य प्रतिस्पर्धा यानी शून्य कंपटीशन हो, जीरो कंपटीशन हो। अगर ऐसी 2 फसलें जब आप आपस में ग्रो कर रहे हैं जिनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, उसे अपन क्या बोलेंगे, समांतर सह फसलें बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, समांतर सह फसलें यानी पैरेलल इंटरक्रॉपिंग उसे अपन बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई ऐतराज वाली बात है ही नहीं भाई। ऐसी 2 फसलें साथ में उगाना जिनके अंदर प्रतिस्पर्धा क्या हो, जीरो हो। इसके अलावा देखो सहचर फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स, सहचर फसलें किसे बोलेंगे, यानी इसके अंदर देखो ऐसी 2 फसलें साथ साथ उगाना जिनमें समान उपज आप लोगों को मिले।
ठीक है, यानी ऐसी दो क्रॉपों को साथ में उगाना जिनमें क्या है आप लोगों को पर्टिकुलर, जैसे आप लोगों को गेहूं में उपज मिल रही है वैसी ही आप लोगों को क्या मिले, आप लोग जो चना उगा रहे हैं उनमें मिले। ठीक है, यानी मेन आप लोग दो फसलों को ऐसी ग्रो करेंगे साथ में जिनकी जो उपज होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी। इनकी उपज क्या है, उपज इक्वल होगी। ठीक है, यानी ऐसी दो फसलों को साथ साथ उगाना जिनके बीच में उपज, जो मिलने वाली उपज जो है वो क्या होगी, समान होगी। और जिन समान उपज वाली फसलों को एक साथ उगाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सहचर फसलें बोलते हैं। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच उड़द की दो पंक्तियां, आपने दो पंक्तियां मक्का की लगाई, ठीक है, दो पंक्तियां मक्का की लगाई और दो पंक्तियां किसकी लगा दी, उड़द की लगा दी, वापस दो पंक्तियां किसकी लगाई, मक्का की लगाई। तो इस तरह से मक्का की दो पंक्तियों के बीच में उड़द की दो पंक्तियां, ठीक है, उड़द की दो पंक्तियां। जब ऐसी दो समान उपज वाली फसलों को साथ में बोते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सहचर फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहचर फसलें। यानी समान उपज वाली फसलें जब साथ में बोई जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे, सहचर फसलें बोलेंगे सर, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसके अलावा देखो रक्षक फसलें, क्या होता है, रक्षक फसलें। अब यहां देखें, रक्षक फसलें जो होती है ट्रेप क्रॉप यानी फंदा फसल की तरह होती है। किसकी तरह होती है, ट्रेप क्रॉप यानी फंदा फसल, फंदा फसल। ठीक है, ये ट्रेप क्रॉप की तरह ही होती है, ट्रेप क्रॉप के समान ही होती है, लेकिन ट्रेप क्रॉप अलग होती है, फंदा फसल, ये जो रक्षक फसलें अलग होती है। ठीक है, ट्रेप क्रॉप के अंदर अपन कोई क्या करते हैं, एक आध लाइन ही ग्रो करते हैं, लेकिन फंदा फसल, रक्षक जो फसलें होती है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 10 से 15 पंक्तियां बोएंगे। यानी मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये क्या है आप लोगों का खेत है, ये क्या है आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर एक फील्ड है। इस फील्ड में आप लोग क्या करेंगे, इस खेत के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके चारों ओर, इस खेत के चारों ओर क्या करेंगे, गोण फसल की बुआई करेंगे। ठीक है, इस खेत के चारों ओर आप क्या करेंगे, गोण फसल की बुआई करोगे। ठीक है, इसके चारों ओर छोटे छोटे प्लांट आप लोगों ने किसके लगा दिए, गोण फसल के लगा दिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि छोटे मोटे इंसेक्ट हो गए, कोई पशु वगैरह हो गए, तो आपकी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने से पहले क्या करेंगे, ये जो बाहर गौण फसल है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और जब गौण फसल को नुकसान पहुंचा रहे होंगे तो अपन क्या करेंगे, उसको नियंत्रित कर लेंगे। यानी मुख्य फसल की रक्षा के लिए, भाई रक्षक का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला, गार्ड का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला। तो मुख्य फसल के चारों ओर जब अपन गौण फसल का उत्पादन करते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं, रक्षक फसल बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गई आप लोगों की मुख्य फसल हो गई, मुख्य फसल। और मुख्य फसल के चारों ओर ये क्या होगी, रक्षक फसल, रक्षक फसल। जब मुख्य फसल के चारों ओर अपन क्या करते हैं, गौण फसल उगाते हैं। ठीक है, इस गौण फसल को अपन क्या बोलते हैं, गौण, गौण को ही क्या बोलेंगे, रक्षक फसल। यानी मुख्य फसल के चारों ओर जब अपन मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए गौण फसल की बुआई करते हैं, मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर 10 से 15 पंक्ति गौण फसल की बोना ही क्या कहलाता है आप लोगों का, रक्षक फसल कहलाता है। जैसे गन्ने के चारों ओर सनई व सोयाबीन के चारों ओर मक्का लगाना। काफी बार अपन गन्ने को बचाने के लिए उसके चारों ओर क्या लगा देते हैं, सनई लगा देते हैं। यानी आप लोग बाहर से जब सनई भी समान एज में उपज होती है और आप लोगों के क्या है, गन्ने की भी सेम लेंथ होती है, तो अब आप लोग दूर से जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा ये तो सनई बो रखी है। ठीक है, लेकिन वहां अंदर क्या है, गन्ना है। तो मुख्य फसल की रक्षा के लिए अपन क्या करते हैं, चारों ओर गौण फसल बो देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फंदा फसल यानी ट्रेप क्रॉप ना बोलकर अपन क्या बोलेंगे, गार्ड क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, ट्रेप क्रॉप अपन क्या करते हैं, कीटों और रोगों से बचाव के लिए बोते हैं, जबकि ट्रेप क्रॉप किसके लिए करते हैं, रोगों वे कीटों से बचाव के लिए, कीटों से बचाव के लिए। हालांकि मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेप क्रॉप अपन यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्या मेन रीजन होता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपने को रक्षक फसलें देखनी है, और रक्षक फसलों में इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना कि मुख्य फसल के चारों ओर अपन क्या करेंगे, मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर आप क्या लगाएंगे, गौण फसल लगा देंगे। इसके अलावा देखो सहायक फसलें, एंग्यूमेंटिंग क्रॉप्स। सहायक फसलें क्या होती है, ऐसी गौण फसल जो मुख्य फसल की उपज बढ़ाने में सहायक हो। यानी ऐसी गौण फसल आप लगाओगे जो क्या करती है, मुख्य फसल की उपज बढ़ा दे। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने पहले साल क्या बोया, रिच का बोया, आपने खेत में क्या लगाया, रिच का। तो क्या रिच का जो आता है जब पहले साल ग्रो करेगा तो इसकी क्या होगा, एक या दो टिलरिंग ही होगी। ठीक है, एक या
2 टिलरिंग ही होगी, तो इस तरह से क्या होगा, अपना उपज कम मिलेगा। लेकिन मैं यहां कहूं कि आप लोग क्या करें, इनके बीच में मेथी भी डाल दें, इनके बीच में क्या डाल दें, मेथी, ठीक है, इनके बीच में आप लोग मेथी भी ग्रो कर दें। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो पहली उपज है उस उपज में क्या होगा, आप लोगों को उपज जो होगी उसकी ज्यादा होगी, पहली उपज क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन पहली उपज के बाद मेथी तो हो जाएगी खत्म, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कट करते हो रिजके को, वैसे वैसे इसके क्या होते हैं, टिलर जो होंगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा टिलर होंगे वो कब बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार आप कटिंग करोगे उतनी ज्यादा बार इसके टिलर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप उसको कट करोगे उतने ज्यादा इसमें क्या आएंगे, टिलरिंग, यानी इसमें फुटान होगी। तो अपन यहां पर सीधी सी बात है, रिजके के साथ अपन क्या ले सकते हैं, मेथी, ठीक है। यानी रिजका और मेथी भी अगर अपन साथ बो रहे हैं तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, सहायक फसलें बोलेंगे। और सहायक फसलें किसे बोलते हैं, सहायक फसलों का मीन्स ये होता है कि मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, गौण फसल भी लगा देते हैं। जैसे रिजका व बरसीम के बीच में सरसों उगाना, ठीक है, रिजका के बीच में क्या लगा दो, मेथी, ठीक है, इस तरह से। यानी एक मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए उसके साथ अपन क्या डाल देते हैं, गौण फसल भी और ऐड कर देते हैं। और मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए जब अपन गौण फसल का यूज करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सहायक फसलें बोलते हैं। इसके अलावा देखो अविराम फसलें, कौन सी फसलें आती है, अविराम फसलें, जिसे अपन बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिले क्रॉप का मतलब क्या होता है। देखो रिले क्रॉप का मतलब होता है एक फसल के कटने से पूर्व ही उसमें दूसरी फसल बोना, ठीक है। और ये जो मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तरी राज्य जैसे बिहार वगैरह, छत्तीसगढ़ में यूज किया जाता है। रिले क्रॉपिंग जो मुख्यतः यूज किया जाता है, कहां किया जाता है, बिहार में किया जाता है, बिहार और छत्तीसगढ़ वगैरह में किया जाता है, ठीक है, इन राज्यों में किया जाता है। और इस राज्यों में अपन इस क्रॉप को क्या बोलते हैं, उत्तेरा और पेरा, ठीक है, ये नाम दिया जाता है। भाई रिले क्रॉपिंग को ही वहां क्या बोला जाता है, उत्तेरा और पेरा बोला जाता है। बिहार वगैरह और छत्तीसगढ़ में इसका यूज किया जाता है, उत्तेरा पेरा उसको बोला जाता है। यानी एक फसल जब कटती नहीं है उससे पहले ही उसके अंदर क्या करते हैं, दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज डेट आप लोग क्या बोल रहे हैं, कपास बो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कपास। अब कपास जो मुख्यतः फसल होती है वो लगभग 6 माह तक चलती है। कितने माह तक चलती है, 6 माह तक। लेकिन जब इसके पुष्पन वगैरह इसमें कपास आ रहा होता है उस टाइम आप लोगों की क्या आती है, रबी सीजन आ जाती है। क्या आती है, रबी सीजन आ जाती है। यानी आप जब गेहूं की बुआई करते हैं उसकी सीजन यहां पर आ जाती है। अगर आप कपास कटो तो भी इसकी कपास की उपज में कमी आएगी, आप गेहूं भी नहीं बो सकते। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कपास की कटाई नहीं करते हैं, उससे पहले ही अपन उसी के अंदर क्या करते हैं, गेहूं बो देते हैं। ये भी एक किसका प्रकार है, अविराम यानी रिले क्रॉपिंग का फसल। अविराम यानी क्या होगा, अविराम। अविराम का मतलब क्या होगा, बिना रुके हुए, यानी रिले क्रॉपिंग। एक फसल के कटने से पूर्व उसके अंदर अपन क्या करेंगे, दूसरी फसल लगा देंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब आता है मोनोक्रॉपिंग। क्या आता है, मोनोक्रॉपिंग, यानी एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समय से एक ही फसल बोना, ठीक है। और इसे अपन क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग, इसे अपन क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। भाई आपका जो ये खेत है, इस खेत में क्या है, आप हर साल एक ही फसल बोओगे। क्या करोगे, हर साल एक ही फसल बोओगे। अब जब आप हर साल इसमें एक ही फसल बोओगे तो ये आप लोगों की क्या होगी, मृदा की जो उर्वरक क्षमता होगी, मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या करेगा, कम करेगा, उर्वरकता को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही फसल को बोना क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं जूमिंग या शिफ्टिंग की, किसकी बात करूं, जूमिंग खेती, जूमिंग जिसे अपन क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं,
शिफ्टिंग खेती, ठीक है, जूमिंग या शिफ्टिंग। अब जूमिंग या शिफ्टिंग कहाँ की जाती है? भारत के पूर्वी राज्यों में, ठीक है, भारत के पूर्वी राज्यों में मुख्यतः की जाती है जूमिंग या शिफ्टिंग। इसके अंदर क्या होता है? वनों को काटते हैं, वनों को काट कर, ठीक है, वनों को काट कर वहां लंबे समय तक एक ही फसल उत्पादित की जाती है, एक ही फसल उत्पादन करना और एक ही फसल उत्पादन करने की वजह से मृदा की क्या होती है? उर्वरक क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। और जैसे ही मृदा की उर्वरक क्षमता खत्म हो, एक ही फसल उत्पादित करने से, एक ही फसल उत्पादित करने से मृदा की उर्वरक क्षमता समाप्त होने पर दूसरी जगह जाकर खेती करना। यानी क्या करेंगे? सबसे पहले किसी जगह पर आएंगे और वहां क्या करेंगे? वनों को काटेंगे, ठीक है। यहां आप लोगों ने आए और यहाँ के जो वन थे उनको आप लोगों ने क्या किया? काट दिया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करने लगे? खेती करने लगे, और लंबे समय तक एक ही खेती कर रहे हो, लंबे समय तक एक, यानी 3-4 साल तक आप एक ही फसल बोते हो। जितना यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ वगैरह होता है या जितनी इसकी यहाँ पे उपज क्षमता होती है खत्म हो जाती है। जैसे ही इसकी उत्पादन क्षमता या उपज क्षमता खत्म हुई और आप लोग क्या करेंगे? यहां से दूसरी जगह जाकर दूसरी जगह वन काटेंगे और वहां पर क्या करेंगे? फसल उत्पादित करने लग जाएंगे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? जूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। जूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आप लोगों के पूर्वोत्तरीय राज्यों में मिल जाता है। तो जूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोनोक्रॉपिंग की तरह ही होता है। और मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर स्थान पर एक ही लंबे समय तक एक ही फसल का बुआई करना, ठीक है। और जैसे ही वहां की उर्वरक क्षमता खत्म होती है, आप दूसरी जगह जाकर खेती करने लग जाते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी जूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। फिर आता है सोल क्रॉपिंग। इस सोल क्रॉपिंग में क्या होता है? किसी खेत में एक समय में एक ही फसल लेना, एक ही फसल लेना। यानी आप लोग क्या करेंगे? आपका जो एक खेत है पर्टिकुलर, इस खेत में आप लोगों ने एक बार गेहूं लगाया, ठीक है। गेहूं, इस खेत में गेहूं के अलावा आप दूसरी कोई फसल नहीं ग्रो करोगे, ठीक है। प्योर क्या लगाओगे? गेहूं ही लगाओगे, ठीक है। सपोज दैट आप लोगों ने मक्का लगाई तो आप लोग मक्का ही लगाओगे, ठीक है। मक्का के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं लगाओगे। इस तरह से मक्का, यानी अगर आपने खेत में मक्का बोई है तो मक्का के अलावा आप लोग कोई दूसरी फसल नहीं बोओगे। अगर आप लोगों ने खेत में गेहूं लगाया तो गेहूं के अलावा आप दूसरे कोई फसल इस खेत में नहीं बोओगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सोल क्रॉपिंग बोलते हैं। सोल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ही फसल का बुआई करना, यानी एक खेत के अंदर क्या करना? एक पर्टिकुलर एक ही फसल को बुआई करना क्या कहलाता है? सोल क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चले नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो आता है अपना केज क्रॉप। क्या आता है? केज क्रॉप। अब केज क्रॉप का मतलब क्या होता है? देखो, वातावरणीय कारकों की वजह से मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर अल्पावधि वाली फसल उगाना। केज क्रॉप का मतलब यहां देखना कि काफी बार क्या होता है कि वातावरणीय प्रकृति आती है और आपकी मेन जो फसल होती है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है। मुख्य फसल क्या होती है? नष्ट हो जाती है। उस कंडीशन में आपने क्या लगाया उसके साथ? जैसे आप लोगों ने लगा दिया मूंग, क्या लगाया? मूंग, या फिर आप लोगों ने लगा दिया उड़द, ठीक है। अब ये क्या होती है? अल्पावधि वाली फसलें होती है। अगर बारिश कम हो गई तो ये भी उपज दे देगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो जैसे मक्का आप लोगों ने बोया, मक्का में क्या होगा? पानी ज्यादा चाहिए। अगर बारिश नहीं हुई तो उस कंडीशन में आपकी मूंग और उड़द क्या करेगी? उपज दे देगी। अगर बारिश ज्यादा हो गई फिर भी आप लोगों को मूंग और उड़द में माइनर प्रोडक्शन होना जो हो नहीं है, लेकिन मक्का का तो उत्पादन होगा। तो इस तरह से काफी बार प्राकृतिक कारणों की वजह से मुख्य फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है।
तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अल्पावधि वाली फसल लगा देते हैं। ठीक है, अल्पावधि वाली फसल लगा देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, केज क्रॉप। और इस मूंग की एक किस्म है पूसा बैसाखी। कौन सी? पूसा बैसाखी। ये केज क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। केज क्रॉप के लिए क्या है, सबसे बेस्ट किस्म मानी जाती है, कौन सी? पूसा बैसाखी। ठीक है, तो वातावरणीय कारकों की वजह से आपकी जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, अल्पावधि वाली फसल लगाकर आपकी मुख्य फसल की उपज को बनाए रख सकते हैं, या फिर अल्पावधि वाली फसल से क्या कर सकते हैं, उपज ले सकते हैं। और जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तब आप अल्पावधि वाली फसल से उपज लेते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, केज क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केज क्रॉप बोलते हैं। चले, इसके अलावा देखो और कौन सी फसल आती है, इसके अलावा आता है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। भाई एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर खेत में फसलों को हेर फेर कर बोना। ठीक है, हेर फेर करके बोना। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसा आप लोगों का एक खेत है, इस खेत में आप क्या करोगे, आप फसलों को बदल बदल के बोओगे। कैसे? तो देखो, पहले अपन इसके देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं। आप लोगों को ये तो पता है कि फसल चक्र क्या होती है, कि फसलों को हेर फेर करके बोना। अगर मैं यहां बात करूं उद्देश्य की, क्या उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है, मृदा की उर्वरक क्षमता बनाए रखना। मृदा की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, फसलों के अंदर हेर फेर करके फसलों को बुआई करते हैं, ताकि आप लोगों की क्या है, मृदा की उर्वरक क्षमता अच्छे से बनी रहे और आप लोगों को उत्पादन कभी कम नहीं हो। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्या सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत लगाते हैं फसल चक्र में? तो यहां फसल चक्र में जो सिद्धांत लगता है, देखो कि अगर एक वर्ष आप क्या ले रहे हैं, एक वर्ष आप ले रहे हैं दलहनी फसल, एक वर्ष अगर आपने बोई अनाज वाली फसल, कौन सी? अनाज वाली फसल बोई, तो आप दूसरे साल क्या करेंगे, दूसरे वर्ष क्या लेंगे, दूसरे वर्ष अपन यहां क्या लेंगे, दलहनी लेंगे। ठीक है, और दलहनी फसलें जो होती है फसल चक्र की मुख्य फसलें होती है। ठीक है, फसल चक्र में मुख्य फसलें होती है, कौन सी? दलहनी फसलें। ये फसलें फसल चक्र में क्रॉप रोटेशन में क्या होती है, मुख्य होती है। क्रॉप रोटेशन के लिए क्या है, के लिए मुख्य होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसल चक्र में मुख्यतः कौन सी फसलों को ऐड करना आवश्यक है, तो दलहनी फसलों को ऐड करना आवश्यक है। यानी अगर आप किसी खेत में, जैसे सपोज दैट अपन उदाहरण भी ले ले खरीफ का, किसका ले ले, खरीफ का। इस खरीफ ऋतु में आपने क्या किया, मक्का बोया, एक साल क्या बोया, मक्का। ठीक है, तो अगले साल आने वाली जो खरीफ की ऋतु है, खरीफ की ऋतु, ठीक है, अगले साल जो आने वाली खरीफ की ऋतु है, इस ऋतु में आप क्या बोओगे, उड़द या मूंग बो दोगे। ठीक है, हो गया ना, एक अनाज वाली और दूसरी कौन सी होगी आप लोगों के खरीफ के अंदर, वापस उड़द मूंग दलहनी फसल। अगर आप लोगों ने रबी के अंदर, यदि आप लोगों ने क्या किया, रबी के अंदर गेहूं बोया, तो अगले साल आप क्या बो दोगे, चना बो दोगे। क्या बोओगे, चना, रबी की फसल में। तो इस तरह के जो क्रॉप पैटर्न होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। यानी एक निश्चित क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम में फसलों को हेर फेर करके बो रहे हैं। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं, सारा की सारी चीजें मृदा की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए करें, क्योंकि आप लोगों को पता है अनाज वाली जो फसलें होगी ये क्या करेगी, सॉइल के अंदर जितना भी पोषण होगा उसको क्या करेगी, उससे बाहर निकालेगी। लेकिन दलहनी फसलों की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम होता है, और वो राइजोबियम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो ये इस तरीके से क्या करेगी, एक पोषण खींचेगी तो दूसरी क्या करेगी, पोषण देगी। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, दूसरा सिद्धांत यहां कहता है कि अगर आप एक साल गहरी जड़ वाली फसलें ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, गहरी जड़ वाली,
गहरी जड़ वाली फसल। तो दूसरे साहब आप क्या लेंगे, उथली जड़ वाली, उथली जड़। उथली का मतलब होता है कम गहरी, क्या होता है, कम गहरी, कम गहरी जड़ों का प्रयोग करेंगे। अगर आप एक बार बोते हैं अधिक जल चाहने वाली, अधिक जल चाहने वाली, तो अगले साल आप क्या करेंगे, कम जल चाहने वाली फसल बोओगे, कम जल चाहने वाली। ठीक है, इस तरह का पैटर्न अपन मृदा के अंदर यूज करते हैं। एक बार आप अधिक पोषक तत्व चाहने वाली ले लो, एक बार कम पोषक तत्व चाहने वाली ले लो। जब इस तरह का पैटर्न अपन फसलों के अंदर लगा रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहां मैं बात करूं राजस्थान के अंदर मुख्यतः कौन सा फसल चक्र लिया जाता है। अगर राजस्थान की बात आए, राजस्थान में मुख्यतः कौन सा फसल चक्र यूज किया जाता है, तो आप लोगों को यहां ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में कौन सा अपन लेंगे, सरसों लेंगे, एक तो सरसों, ठीक है, और दूसरे साल क्या लेंगे, बाजरा लेंगे। ठीक है, और भारत की अगर बात करूं, भारत में जो मुख्य लिया जाता है, क्या लिया जाता है, गेहूं लिया जाता है, और गेहूं के अलावा क्या लिया जाता है, चना लिया जाता है। ठीक है, ये क्रॉपिंग पैटर्न भारत के अंदर मुख्यतः फॉलो किया जाता है। राजस्थान के अंदर सरसों बाजरा और भारत के अंदर गेहूं चने का पैटर्न भारत में मुख्यतः लिया जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल चक्र क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर खेत में फसलों को हेर फेर करके बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र जो होता है, इसके जो उद्देश्य है मृदा में उर्वरक क्षमता बनाए रखना, सिद्धांत इसके साथ अनाज वाली फसलें के साथ दलहनी फसलें, और दलहनी फसलें क्रॉपिंग पैटर्न की सबसे अहम फसलें होती है, इनको आपको ऐड करना ही करना चाहिए। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली और अधिक जल चाहने वाली फसलों के साथ कम जल चाहने वाली फसलें आप लोग इसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, भारत के अंदर गेहूं और चना मुख्यतः ग्रो किया जाता है। तो यहां अपना क्या होता है कि फसलों से रिलेटेड कुछ क्रॉपिंग पैटर्न आज की इस क्लास में अपन ने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, और अधिक जो खेती के प्रकार है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर का। जय हिंद, जय भारत।